महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। जब अर्जुन श्री कृष्ण के साथ युद्ध भूमि में पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण से रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने की प्रार्थना की। अर्जुन ने आसपास देखा और असमंजस में पड़ गए कि आखिर वो अपने ही गुरु और भाइयों के सामने शस्त्र कैसे उठा सकते हैं। उनकी आंखें चिंता और आत्मग्लानि से झुक गई। और फिर वो समय आया जब श्री कृष्ण ने भगवत गीता का ज्ञान दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि अर्जुन के आसपास जो कुछ भी है वो सब कृष्ण ही है और इस सृष्टि का हर कतरा उन्हीं का एक हिस्सा है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि हे परमेश्वर, मैं आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, बल, वीर्य और तेज से युक्त रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने विशाल महाविष्णु अवतार में दर्शन दी। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए, हजारों सूर्यों के उदय होने जितना प्रकाश लिए, जो इस बात का प्रतीक था कि ये पृथ्वी, प्रकृति, सूरज, चंद्र, नक्षत्र और जीव जंतु महाविष्णु से ही उत्पन्न हुए हैं और मृत्यु के बाद दोबारा महाविष्णु में ही मिल जाएंगे। विष्णु, जिनमें सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हिंदू धर्म में 3 भगवानों को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। इन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु इस सृष्टि के पालनहार और महेश विनाशक। विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में विष्णु जी को अलग अलग रूपों में दिखाया गया है, जिनमें सर्वोच्च है महाविष्णु, जो कि इस सृष्टि की रचना करने वाले के भी रचयिता है, यानी वो जिन्होंने सृष्टि को बनाने वाले ब्रह्मा जी की रचना की। और यही कारण है कि उन्हें नारायण भी कहा जाता है, जहाँ नर यानी मानव और अयान यानी पात्र, मतलब जिसमें सारे मानव वास करते हैं। विष्णु जी जो धर्म को संभालते हैं और ज़रूरत पड़ने पर भगवान के रूप में धरती पर अलग अलग अवतार में आते हैं, राक्षसों और भयानक बुराइयों से लड़ते हैं और इस ब्रह्मांड का बैलेंस बनाए रखते हैं। सुंदर नीला रंग, चेहरे पर एक मधुर मुस्कान, 4 भुजाएं, एक में सुदर्शन चक्र, दूसरे में कमल का फूल, तीसरे में शंख, शेषनाग पर विराजमान विष्णु जी का रूप देखकर हम सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। विष्णु जी के इस रूप से जुड़ी हर एक चीज़ विशेष खासियत और महत्व को दर्शाती है। भगवान विष्णु हमेशा शेषनाग पर विराजमान दिखाए जाते हैं। शेषनाग जो कि अनंत है, ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान विष्णु सारे ब्रह्मांड, सारी सृष्टि के पार, समय और स्पेस की सारी बंदिशों के परे एक अनंत सागर में वास करते हैं। उनके ऊपर शेषनाग के अनेक फन होते हैं, जो कि अनेक कामनाओं का प्रतीक है, जो कि दर्शाता है कि भगवान विष्णु सारी इच्छाओं पर विजय पा चुके हैं और वे स्वयं ही उन कामनाओं का संचालन करते हैं। विष्णु जी के रूप का एक अटूट हिस्सा है माता लक्ष्मी, जो धन, सौंदर्य, ज्ञान और संपन्नता का प्रतीक है। इसके साथ भगवान विष्णु के 4 भुजाओं वाले रूप का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। कई लोग इसे ब्रह्मा जी का रूप भी मानते हैं, क्योंकि कुछ ग्रंथों के अनुसार विष्णु जी की नाभि से निकले हुए कमल के फूल पर ब्रह्मा जी वास करते हैं। भगवान विष्णु की गदा उनकी शक्ति का प्रदर्शन करती है। हिंदू धर्म में गदाधारियों को हमेशा शक्तिशाली और धर्म का पालन करने वाला समझा जाता है। और उनका सुदर्शन चक्र, जो कि एक बहुत ताकतवर हथियार है, लेकिन विष्णु जी की उंगली पर उसका होना दर्शाता है कि भगवान विष्णु सृष्टि में इस चक्र की तरह स्थिरता बनाए रखते हैं, लेकिन वक्त आने पर इस चक्र से बुराई का संहार भी कर सकते हैं। जब जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ा, तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लेकर बुराई का विनाश किया। विष्णु जी ने अब तक 9 बार इस सृष्टि में अवतार लिया है। हर रूप में विष्णु जी ने किसी न किसी तरह मानव के बीच आकर उनकी मदद की, उनकी रक्षा की और धर्म की स्थापना की। लेकिन कई लोग मानते हैं कि भगवान विष्णु के इन अवतारों का एक कहानी से बढ़कर काफ़ी गहरा अर्थ भी है। विष्णु जी के ये अवतार मानव जाति के स्वभाव, उनकी रचना और उनके इवोल्यूशन को दर्शाते हैं। विष्णु जी का पहला अवतार मत्स्य अवतार, जो कि मछली के रूप में दिखाया जाता है। मत्स्य अवतार की एक कहानी में मछली को जहाँ भी रखा जाता है वो उस पात्र से बड़ी हो जाती है। मछली का बड़ा होना दर्शाता है कि ज्ञान प्राप्ति से ही मानव अपने पात्र से बड़ा हो सकता है। भगवान विष्णु का दूसरा अवतार, जिसने समुद्र मंथन में मंदार पर्वत का बोझ अपनी पीठ पर उठाया, ये था कूर्म अवतार, जिसे एक कछुए की तरह दिखाया गया है।
ये कछुआ दर्शाता है मानव के अंदरूनी सफर को। जब इंसान अपने अंदर बसे ज्ञान के साथ इस सृष्टि में अपने महत्व की खोज करता है, विष्णु जी का कूर्म अवतार इसी सफर का प्रतीक है। वराह अवतार विष्णु जी का तीसरा अवतार है, जिसे एक वराह के रूप में दिखाया जाता है। ये वराह मानव के अंदर की सारी बुराइयों को दर्शाता है, जिससे मुक्त होने के बाद ही मानव की वृद्धि होती है और वो नरसिम्हा बनता है। भगवान विष्णु का चौथा अवतार नरसिम्हा, जो सर्वोच्च है, जो कि अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप की सारी कल्पनाओं, सारी संवेदनाओं से भी बड़ा था। ये दर्शाता है कि विष्णु जी मानव की सारी कल्पनाओं से ऊपर है। उन्हें देखने और समझने के लिए मानव को संपूर्ण समर्पण करना पड़ेगा। बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी मोह के उन्हें देखने की कोशिश करनी होगी, बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह। और यही बच्चा दर्शाता है भगवान विष्णु के पांचवें अवतार वामन अवतार को, जिसने धरती पर आकर राजा बलि के अहंकार को तोड़ा था। भगवान विष्णु ने हमेशा धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं, लेकिन उनके आखिरी अवतार का आगमन होना अभी बाकी है। कलयुग के अंत में जब धर्म का विनाश हो चुका होगा और बुराई अपनी सारी हदों को पार कर चुकी होगी, तब देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में अग्नि स्वरूप तलवार लिए आएंगे विष्णु जी के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि। इसी तरह विष्णु जी के परशुराम, राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध और कल्कि अवतार की कहानियों से भी लोग एक गहरा मतलब निकालते हैं। भगवान विष्णु के अवतारों से इतने सारे अर्थ और कहानियां जुड़ी है कि सब एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। अगर आप इस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। योग में माना जाता है कि भगवान विष्णु के सारे अवतार हमारे शरीर के चक्रों को दर्शाते हैं और ये सारे चक्र मिलकर एक इन्फिनिटी साइन जैसे दिखाई देते हैं, जिसे शेषनाग माना जाता है, जो कि प्रतीक है उनकी अनंतता का। कई लोगों का ये भी मानना है कि विष्णु जी के ये अवतार ह्यूमन इवोल्यूशन को दर्शाते हैं। पानी में मत्स्य अवतार से लेकर आधुनिक ज्ञान वाले श्री कृष्ण मॉडर्न डे इंसानों को दर्शाते हैं। भगवान विष्णु को समझने की कोशिश में एक बड़ा कदम है उनके 4 धामों की यात्रा करना। आदि शंकराचार्य द्वारा शुरू की गई ये यात्रा हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। विष्णु जी के 4 धाम भारत की चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। उत्तर में बद्रीनाथ है तो दक्षिण में रामेश्वरम, पूरब में जगन्नाथपुरी तो पश्चिम में द्वारका। इन 4 धामों की यात्रा करने को एक तीर्थ यात्रा माना जाता है, जिसे हर हिंदू को अपने जीवन के आखिरी दिनों में तय करना होता है। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं होती, क्योंकि ये चारों मंदिर एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत दिशा में हैं। हर मंदिर तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना होता है। माना जाता है कि इस लंबे सफर की कठिनाइयां भगवान विष्णु से मिलने की तपस्या है। इस यात्रा पर जाने वाला इंसान अपनी सारी धन संपत्ति और परिवार को छोड़कर ईश्वर की ओर जाता है और इस यात्रा को पूरा करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि ये मान्यता है कि इन चारों धामों में विष्णु जी स्वयं वास करते हैं। वह सुबह रामेश्वरम में स्नान करते हैं, बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं, फिर जगन्नाथ आकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं और आखिर में द्वारका आकर अपनी रासलीला करते हैं। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि इन चारों धामों की यात्रा करके भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। इन 4 धामों में से एक द्वारका नगरी में एक बार ब्रह्मा जी का आगमन हुआ। जब ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से मिलने की इच्छा जताई तो महल के द्वारपाल कृष्ण जी के पास पहुंचे। कृष्ण जी ने द्वारपाल के हाथों ब्रह्मा जी के लिए एक संदेश भिजवाया और पूछा कि वो कौन सी सृष्टि के ब्रह्मा हैं। इस बात पर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। तब इस बात को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें मल्टीवर्स दिखाया, जहां अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी श्री विष्णु के आगे झुक गए। अगर आप जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण का दिल जो आज भी जीवित है वो कहाँ है, तो यहाँ क्लिक कीजिए। कब आएंगे कल्कि अवतार और क्या कहानी है इस अवतार के पीछे, ये जानने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। विष्णु जी की महिमा और उनकी लीलाओं से जुड़ी कथाएं अनंत है और ये वीडियो उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे ही अनसुनी, अनदेखी और अनकही कहानियों के लिए राज को सब्सक्राइब कीजिए।